हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। हम अपनी स्टोरी वेयर इज माय सोलमेट का पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। हमने अब तक के पार्ट में देखा, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जान ईवो को लिफ्ट देता है एंड ईवो जान के साथ जान के घर आने के लिए मान जाता है। जब कार में बैठे हुए थे दोनों लोग, तो जान ईवो को ही देख रहा था एंड जब जान ने देखा कि ईवो पूरा भीगा हुआ है, ईवो के हेयर पूरे भीगे थे, ईवो के क्लोथ भी भीगे थे एंड भीगने की वजह से ईवो बहुत ही क्यूट लग रहा था, क्योंकि बारिश की ठंड में ईवो का फेस रेड हो गया था, काफ़ी रेड फेस हो गया था एंड ईवो बहुत क्यूट लग रहा था। उसकी चीक्स भी रेड थे, उसकी नोज़ तो बहुत ही रेड थी। तो जान एक अपनी हैंकी निकालता है एंड ईवो का फेस अपनी हैंकी से उसका फेस वेट करने उसका फेस ड्राई करने लगता है। वो बोलता है देखा, इवोन फिर ईवो जान की तरफ देखता है एंड उससे उसकी हैंकी लेकर के अपना खुद ही ड्राई करने लगता है। कि बोलता है थैंक यू जान का। जान कहता है तुम घर चल करके चेंज कर लेना। फिर उसके हेयर पे फिंगर्स फैलाते हुए जैसे हेयर ठीक करते हैं, ऐसे हेयर ठीक करते हुए ऐसे कहता है, देखो तो तुम्हारे हेयर भी पूरी भीगी हुए हैं, तुम भी पूरी भीगी हो, कितनी देर से यहाँ खड़े थे? कहता है मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ा था जान का, मुझे कोई भी लिफ्ट नहीं मिल रही थी। वो कहता है, जान कहता है हाँ चलो अच्छा है कि मैं तुम्हें मिल गया आधे घंटे से, और यहाँ आधे घंटे खड़े रहते ना तो तुम्हारी कुल्फ़ी बन जाती। तो वो हंसने लगता है। मैं वेट ही कर रहा था एंड देखो गॉड ने आपको भेज दिया मेरे पास। इसी तरह दोनों बातें करते हुए फ्लैट में ईवो के जान के घर आते हैं। ईवो देखता है कि वो एक फ्लैट था, तो ईवो बोलता है जान कहाँ आप फ्लैट में रहते हो? जान कहता है हाँ मैं फ्लैट पे रहता हूँ, क्योंकि फ्लैट छोटा होता है तो वहाँ अकेलापन ज़्यादा नहीं लगता एंड हम उसे अच्छी तरह से मैनेज भी कर सकते हैं अपने पूरे घर को। यही मेरा घर है, अंदर आओ। वो थोड़ा संकोच कर रहा था जान के यहाँ आने के लिए, क्योंकि वो पहली बार आया था जान के यहाँ एंड जान को उतना ख़ास जानता भी नहीं था, बट फिर भी आया था तो थोड़ा संकोच कर रहा था। जान कहता आओ इबो, क्या हुआ, अंदर आओ। अंदर आता है, वो अंदर आता है एंड अपने शूज़ उतारता है साइड पे ही। तभी जान एक स्लीपर का सेट उठा करके उसके सामने रख देता है। स्लीपर रखता है, कहता है इसे पहन लो। तो वो हाँ में सर हिला के उसे पहन लेता है। जान कहता है मैं मुझे फॉलो करो तुम। जान ईवो के साथ ईवो जान को फॉलो करता है एंड जान उसे एक रूम में लेकर आता है। वो रूम किसी का बेडरूम ही होगा। तो देखा वहाँ पे बेड पड़ा हुआ था एंड बहुत अच्छी तरीके से सारा सामान सब कुछ सही तरह से रखा हुआ था। वो बहुत नीट एंड क्लीन था वो रूम। जान कवर्ड ओपन करके बोलता है ईवो यहाँ आओ एंड इसमें से तुम्हें जो भी क्लॉथ तुम्हें सूटेबल लगे वो तुम पहन लेना। एंड फिर एक और एक डोर के पास आके ओपन करके दिखाता है ये बाथरूम है, यहाँ पर तुम अंदर जा कर के शावर ले लो, नहीं तो ऐसे ही रहे ना और देर तक तो तुम्हें कोल्ड हो जाएगा एंड तुम्हें फीवर भी आ सकता है। तो हाँ गा ओके। ईवो तो सब ऑकवर्डली बोलता है ओके, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा संकोच लग रहा था जान के यहाँ आकर के। जान कहता है तुम यहाँ कंफर्टेबल रह सकते हो, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाँ हाँ ठीक है, मैं शावर ले लेता हूँ, मुझे भी सच में विंटर लग रही है अभी। ओके, ये कह कर के जान उस रूम से बाहर चला जाता है। ईवो जाता है, कबर्ड देखता है, कबर्ड पे ओपन करके देखता है तो उसके लायक कुछ कपड़े तो थे नहीं, क्योंकि सब ईवो से बड़े थे। जहाँ ईवो से काफ़ी बड़ा है तो उसके क्लोथ भी बड़े थे। ईवो को शोल्डर से लूज तो कुछ हाइट में ही उसके लिए लॉन्ग थे। और फिर भी ईवो एक उससे एक प्लेन वाइट शर्ट निकालता है एंड एक शॉर्ट पैंट निकालता है। वो पहन के वो लेकर के बाथरूम जाता है शावर लेने के लिए। यहाँ जान किचन में आकर के अपने हार्ट पे हाथ रख के एंड वो आंखें बंद करके बस शांति से खड़ा हो जाता है। एंड अब तक जो हुआ, कार में उसने क्या किया, कैसे ईवो को देख रहा था, ईवो कितना हॉट एंड सेक्सी लग रहा था कार में ही, वो भीगा हुआ ईवो, उसके हेयर से वाटर गिर रहा था एंड उसकी आइज़ कितनी ज़्यादा शाइन कर रही थी। उसको
एंड उसकी लिप्स लिप्स जहाँ जान की बार बार नज़र जा कर के रुक रही थी उसके लिप्स पे, क्योंकि ईवो के लिप्स ना जब वाटर में भीगे हुए थे तो बहुत ज़्यादा ही टेम्पटिंग एंड बहुत स्वीट लग रहे थे। उसे मन कर रहा था कि उसे जाए एंड उसे किस करे ईवो को, जो कि जिसकी वजह से उसने उसे बहुत रोक के रखा था जान ने खुद को, क्योंकि जब भी ईवो को देखता है तो वो अपने हार्ट को ना रोक नहीं पाता। थोड़ा देर अपने आप को काम करता है, शांत करता है जान, एंड फिर ईवो के लिए टी एंड कुछ हर्ब्स डाल करके एक सूप रेडी करने लगता है, ताकि उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ईवो को कोल्ड ना हो एंड फीवर वगैरह ना आए, विंटर ना लगे। तब तक ईवो शावर लेके बाहर आता है एंड अपने हेयर को जो उसने अभी भी ड्राई नहीं किए थे वो भीगे ही हुए थे। ईवो बोलता है जान का आप कहाँ हैं? फिर जान नज़र नहीं आ रहा नज़र नहीं आ रहा था, तो जान बोलता ईवो मैं यहाँ हूँ। ईवो वहाँ आते हुए देखता है कि जान किचन में था एंड जो उसके लिए कुछ फूड रेडी कर रहा था, डिनर रेडी कर रहा था, वेजिटेबल चॉप्स कर रहा था, तो जहाँ ईवो वो जान को दूर से देख रहा था, क्योंकि जान बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, वेजिटेबल कट करते हुए एंड कुकिंग करते हुए बहुत हैंडसम लग रहा था। ईवो दूर से देखता है और मन में सोचता है कोई कुकिंग करते हुए भी इतना हैंडसम लग सकता है? रियली ये मैन ना बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। इन्हें देखकर मुझे कुछ और ही फील होने लगता है, बट एक मैन को देख कर के मुझे ऐसा क्यों फील होता है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। पिछले 1 वीक से मैंने इन्हें कितना भूलने की कोशिश की, बट मुझे ये एक नज़र में ही जो नज़र इनकी पड़ी थी ना, जब मेरी नज़र इन पर पड़ी थी ना, तो मैं इन्हें तब से भूल ही नहीं पा रहा हूँ। यही एक है जिन्हें मैं नहीं भूल पाया। कितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स मुझे मिली हैं, मेरी फ्रेंड्स बनी हैं, बट वो सब मेरे माइंड में इतना नहीं रहती जितना ये। पिछले 1 वीक से मैं इन्हें कितना भूलने की कोशिश करता हूँ, बस कहीं ना कहीं से यही आ जाते हैं मेरे मन में। यही सब ईवो खड़े होकर के सोच रहा था एंड जान को ही बस देखे जा रहा था। जान की जब नज़र पड़ती है कि ईवो उसे अभी तक उसके पास नहीं आया, बस उसने इतना ही पूछा, तो जान कर ईवो क्या हुआ? वो नहीं कहा कुछ नहीं, इधर आओ। जान बोलता इधर आओ, मैं देखो तुम्हारे लिए कुछ वेजिटेबल एंड तुम्हारे लिए कोई डिनर रेडी कर रहा हूँ, तुम्हें और क्या खाना है बताओ, मैं वही बना दूँगा। गा आपको डिनर रेडी करना भी आता, आप कुकिंग कर लेते हो? हाँ ईवो मुझे आता है, इतने सालों से मैं अपने लिए खुद ही तो कुकिंग करता हूँ। क्या आप क्या आपने क्या कोई कुक नहीं रखा हुआ है यहाँ पे अपने लिए कुकिंग करने के लिए? नहीं मुझे खुद से ही खाना कुक करके खाना पसंद है, मैं खुद ही अपना फूड बनाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। ओह मतलब आप बहुत अच्छे शेफ़ होंगे। ये तो अब तुम्हें खाकर ही पता चलेगा, जान कहता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि और ईवो एंड जान के बीच में क्या होता है। ओके बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। स्टोरी सच में अच्छी है एंड मैं और अच्छी करने की कोशिश भी कर रही हूँ। बाय।